सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 30 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे हम बालकांड के पंचदश सर्ग में। तो देवताओं ने जो निवेदन किया भगवान विष्णु के सामने रावण को मारने के लिए, तो वो उन्होंने स्वीकार किया और अब वो अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचने लगी कि अगर मेरे को पृथ्वी पे आना है तो कहाँ जन्म लूँ। तो पीछे वाले पाठ में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कुछ पूछना है किसी को? मैंने दिए थे आध्यात्मिक अर्थ पूछने के लिए, बताओ। आपका प्रश्न है कि उत्तर है, क्या है? अच्छा, आप कुछ बोल रही थी ना इसलिए। बताओ जी, आध्यात्मिक अर्थ कौन बताएगा? जी बोलिए। ओम प्रणव, आपने जो मतलब होमवर्क दिए थे उसका चिंतन किया, तो जो समझ में है आपके स्त्री चरण में अर्पण कर रहा हूँ। दीदी, इसका अर्थ ऐसे ले सकते हैं कि प्रत्यह हम लोगों का जीवन यज्ञ प्रातः काल से शुरू होता है। तो ऋषियों ने हम लोगों का तो जीवन यज्ञ के लिए प्रातःकालीन मंत्र तो निर्दिष्ट कर दिया। उसके लिए सारे देव को हम लोगों को उसमें प्रातःकालीन आह्वान करते हैं कि आप आइए, आप मेरे को दुर्गुण से बचाइए, समृद्धि श्री हमारे जीवन में स्थापन कीजिए। लेकिन जिनको ये मंत्र नहीं आता है तो इस प्रकार भाव रख सकते हैं, जो परम पूज्य स्वामी जी प्रायशः ये बोलते हैं कि हम ऋषि की संतान है, परमात्मा की संतान है, तो हमारा जीवन भी ऋषियों के जैसा होना चाहिए, उनकी जैसा अपना आचरण होना चाहिए। तो यज्ञ में तो मतलब हमारे भीतर दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों ही है। तो जो दैवी शक्ति है वो हमारी यज्ञ में मतलब सहायक है, लेकिन जो दुर्गुण है, दुर्भावना है, जे जीवन रूपी यज्ञ में बाधा डालते हैं। तो उसको हटाने के लिए तो हम दैव ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। एक दूसरा प्रतिपक्ष भावना के चिंतन कर सकते हैं। तीसरा उसको दृष्टि भाव से दृष्टा होकर देख सकते हैं। ये भी नहीं आए तो जिनको ये सामर्थ्य है, कम से कम उद्गित प्राणायाम कर दो तो मन तुरंत शांत हो जाता है जी। ब्राह्मणी या तो उदित। ठीक। और किसी को बताना है? यज्ञशाला क्या है, यज्ञ क्या है, देवताओं का आना क्या? पीछे देना भाई, एक ब्रह्मचारी हाथ उठा रहे हैं। माइक। रावण कौन है, मारना कैसे है, उसके पास ऑलरेडी है माइक, रहने दो, यहीं रख लो। राजा दशरथ जो यज्ञ कर रहे हैं, इसमें वो सभी लोग वो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कैसे वो यज्ञ सभी लोग कर सकते हैं? माइक चालू कर दो भाई। हाँ ठीक, हो गया, अभी हो गया। उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ आध्यात्मिक जो हमारा विकास कैसे हो, उसकी सारी तैयारी का वर्णन। बात ये है कि रावण केवल उस समय राम के सामने था कि आज भी है? आज भी क्योंकि है। यदि आज ना हो तो हर साल दशहरे को रावण क्यों फूकना पड़े? पिछले साल फूक दिया था, फिर अब की बार फिर फूकते हैं।
हर साल फूकते हैं, इसका मतलब रावण अभी तक फूका नहीं है। फूका नहीं तो है कहाँ वो? सबके भीतर ही है, जो दूर वो हमारे अंदर ही है। अब उस रावण को पहले तो पहचानना, उसने उसके आतंक को पहचानना। उसने क्या कर रखा है? देवों को दबा रखा है, देवों की नाक में दम कर रखी है उसने, देवों को कैद कर रखा है। जो हमारा सौंदर्य है, जैसे रावण ने सुंदर सुंदर स्त्रियां उठा रखी थी, तो ऐसे हमारे अस्तित्व में जो सुंदर सुंदर शक्तियां हैं वो रावण ने अपने अंडर में ले रखी हैं, और वो सब वहाँ पर अप्रसन्न हैं, वो शक्तियाँ प्रसन्न नहीं है। तो अब उसको, उस रावण को हमें मारना है, तो हम कैसे मारें उस रावण को? शुरुआत कैसे करें? उस रावण की मौत की शुरुआत कहाँ से हो? पहले दशरथ बने हम। दशरथ से ही तो चला सारा सिलसिला। ना दशरथ होते, ना राम होते, ना रामायण होती। तो दशरथ का मतलब क्या है? दसों इंद्रियों को पहले अपना साधन बनाई। अभी तो इंद्रियों ने हमें साधन बना रखा, उल्टा हो रखा है ना अभी तो। तो पहले हम इस चीज़ का प्रैक्टिस करें कि ये इंद्रियां जो हैं ये मेरे लिए साधन हैं, ये मेरी मालिक नहीं है। तो जब हमारी इंद्रियां कुछ डिमांड करने लगें और उस डिमांड में हमारी जीवन की हानि हो रही हो, तो उस समय हमें ये सुनाना चाहिए कि मैं इनका मालिक हूँ, ये मेरे मालिक नहीं है। और इंद्रियों के साथ साथ ही मन भी एक इंद्रिय है अंदर की, तो मन भी बहुत डिमांड करता रहता है, डिमांड भी करता रहता है, और जो आत्मा की डिमांड है उसको दबाता भी रहता है। रावण की तो सारी डिमांड पूरी करता रहता है ये मन, और जो अपनी आत्मा की, दशरथ की जो अभीप्सा है उसको दबाता रहता है। तो उस समय मन को ये सुनाना चाहिए कि मन मेरा साधन है, मन मेरे लिए है, मैं मन के लिए नहीं हूँ। तो ऐसा अभ्यास करते करते व्यक्ति पहले क्या बनेगा? दशरथ। अभी तो दशरथ नहीं है, हमारी गति के साधन नहीं है, कुगति के साधन हो रखे हैं अभी तो। मति के साधन नहीं, कुमति के साधन हो रखे हैं। सबके पास वाणी है, सबके पास मन है, सबके पास बुद्धि है, सबके पास शरीर है, लेकिन ये सबको देखने की जरूरत है कि उसका यूज कहाँ हो रहा है। ये तो पता ही नहीं चलता है ना व्यक्ति को। व्यक्ति मिस यूज करते हुए अपने आप को बुद्धिमान मानता है। तो ये तो हमारा अज्ञान, यही तो मिथ्या ज्ञान है। वाणी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? भगवान का स्तुति गान करने में करते हैं या दूसरों के दोषों का गान करने में करते हैं? भगवान का तो होता है गुणगान, क्योंकि भगवान के अंदर तो गुण हैं, और हमारे अंदर भी दोष हैं और दूसरे लोगों के अंदर भी दोष हैं। तो हम हमारे वाले दोषों की तरफ तो देखते ही नहीं हैं और दूसरों के दोषों का गान करते हैं। तो ये वाणी का सदुपयोग है कि दुरुपयोग? ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। पहले तो ढूंढो उनके अंदर दुर्गुण क्या क्या हैं, फिर उनका दूसरे आदमी के सामने गान करो। और ये व्यक्ति को करते समय एहसास नहीं होता कि कर क्या रहा हूं मैं और इसका परिणाम क्या होगा। तो इधर से कुछ तो दुर्गुण होते ही हैं, सब में ही होते हैं दुर्गुण है, इसलिए तो हम यहाँ हैं। और कुछ हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि हम नहीं हैं, वो भी ढूंढ लेते हैं दूसरे में, और वो वहाँ से ढूंढ के फिर किसी दूसरे को बताते हैं। मतलब आप में ब्रह्मचारियों में पहले उसके कमरे में जाएंगे, फिर उधर देखेंगे कुछ दुर्गुण, फिर कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाएंगे, फिर मेरे को बताएंगे, फिर स्वामी जी को बताएंगे, फिर आचार्य जी को बताएंगे, फिर स्वामी परमार्थ देव जी को बताएंगे। तो ये करते समय थोड़ा इतना तो ख्याल कर लेना कि ये वाणी का सदुपयोग है कि दुरुपयोग, ये समय का सदुपयोग है कि दुरुपयोग, ये प्रवृत्ति यज्ञ की तरफ ले जा रही है या भोग की तरफ ले जा रही है या योग की तरफ ले जा रही है। तो यदि हमें रावण का नाश करना है तो पहले तो दशरथ बनना पड़ता है। इंद्रियों का मिसयूज बंद करना पड़ेगा पहले। आप यूज करें या ना करें, मिसयूज बंद कर दें कम से कम।
दिमाग का मिसयूज, गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, दृष्टि का मिसयूज, सब जगह गलत ही दिखता है। कानों का मिसयूज, चुगली निंदा सुनना। वाणी का मिसयूज, चुगलियां करना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, कठोर बोलना। हाथों का मिसयूज, हिंसा करना। तो ऐसे सारी इंद्रियों का हम कहाँ कहाँ मिसयूज करते हैं। पहले तो उसको तो रोको, कम से कम पहले बाहर से जो कूड़ा करकट डाला जा रहा है उसको डालना बंद करो पहले। फिर उसके बाद उसका यूज जैसे जैसे होगा तो फिर अंदर से पानी तो निकलेगा कुएं में से। कहानी सुनाई ना कई बार मैंने। तो पहले जो सब डाले जा रहे हैं और आप भी डाले जा रहे हो नादानी में, उसको तो बंद करो। वो चलता ही जा रहा है, मतलब निकालते हैं। कभी इतना सा, कभी बैठ गए महीने 2 महीने में ध्यान लगा के, कभी कर लिया गायत्री का जाप। गायत्री की माला तो 5 जप रही हैं, तो गायत्री की 5 माला जपने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा। और बाकी के 8 घंटे निंदा चुगलियों में लगे हुए हैं, नेगेटिव विचार उठाने में लगे हुए हैं, आलस्य प्रमाद में लगे हुए हैं, सोने में लगे हुए हैं। तो पहले तो इसको बंद करें हम, मिसयूज को। दशरथ कहते ही उसको हैं। अश्वमेध यज्ञ तब शुरू होगा जब पहले ये आत्मा दशरथ बनेगा। और उसको जैसे ही हमने बंद किया तो फिर ये स्वाभाविक है। चित्त तो जो है वो गतिमान, गति उसका स्वभाव है चित्त का। चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी, चित्त नाम नदी का है। और वो नदी की एक स्पेशलिटी है, दोनों तरफ बहने वाली है। बाकी की नदियाँ एक ही साइड में बहती हैं, लेकिन चित्त एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। उधर से आपने रोक दिया तो इधर बहेगा ही। आदमी ने यदि बुराइयां छोड़ दी तो भलाई करेगा ही वो निश्चित रूप से, और भलाई छोड़ दी तो बुराई भी करेगा निश्चित रूप से। उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो गतिमान है ये। तो पहले उधर से बांध लगाएं, तो दशरथ जैसे ही बने तो अश्वमेध यज्ञ शुरू हो ही जाएगा फिर। और अश्वमेध यज्ञ शुरू होगा तो देवों का आह्वान होगा, ऋषियों का आह्वान होगा, पॉजिटिव शक्तियों का आह्वान होगा। और जब सब आकर के पॉजिटिव शक्तियां मिल जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तो वो सब मिलके फिर रावण को मार भी देती हैं, क्योंकि वो सब मिलके पहले योजना बनाते हैं और किसी एक देव को फिर निमित्त बनाते हैं। जैसे यहाँ सब देवों ने मिल करके योजना बनाई कि भाई रावण ने तो पूरा आतंक मचा रखा है, तो ये रावण कहीं बाहर नहीं है, ये रावण हमारे ही अंदर है, उसी ने आतंक मचा रखा है। तो पहले तो हमारी जो बुद्धि की 7 शक्तियां हैं, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तो उनको ढूंढना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, आमंत्रण देना पड़ेगा, आओ संभालो। और फिर सब आ गए तो फिर योजना बनानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ दोष है, कहाँ कहाँ त्रुटि है। और फिर किसी एक का सहारा लेना होता है उसमें। तो सहारा तो एक ईश्वर ही है, सहारा तो एक सद्गुरु ही होता है। तो अपने मन में सच्ची श्रद्धा से किसी को भी एक ऐसा आलंबन बना लें, जैसे इन्होंने विष्णु को आलंबन बनाया। तो ऐसे व्यक्ति किसी अपने गुरु को आलंबन बना सकता है, किसी ग्रंथ को आलंबन बना सकता है। जिनके पास गुरु के पास जाने को टाइम नहीं है, ग्रंथ भी नहीं आता है, वो सर्वव्यापक भगवान को आलंबन बना सकता है। लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने पूरी जिम्मेदारी, ईमानदारी और सच्चाई से रहना होता है। फिर उसमें कभी रहे कभी नहीं रहे तो फिर वो शक्तियां सहायता नहीं करती हैं। सत्य शक्तियों की ये उनकी प्रतिज्ञा होती है कि वो केवल पवित्रता में ही काम करती हैं, अपवित्रता में काम नहीं करती हैं वो। तो जैसे ही हम किसी भी तरह की अपवित्रता अपने मन में लाते हैं, आलस्य आए तो भी अपवित्रता है, प्रमाद आए तो भी, व्याधि आई तो भी, स्तेय चोरी की भावना आई तो भी, परद्रोह किसी को धोखा देने की भावना आई तो भी, किसी का अपमान करने की भावना आई तो भी, ये अपवित्रताएं हैं सारी।
नास्तिक का भाव आया, ये भी। किसी के अंदर दुर्गुण दोष को हमने देखा, ये भी। किसी का वाणी से बोल ही दिया, ये भी। ये सारी वाणी के दोष बताए ना उसमें न्याय दर्शन में। असत्य, परुष, पैशुन और गपशप, असंबद्ध वचनानी। तो ये गपशप करना, ये निंदा चुगली करना, ये वाणी के पाप बताए हैं वहां पे, दोष नहीं बताए, पाप। तो इनमें फिर सारी एनर्जी चली जाती है। तो यहाँ ये जो सारा का सारा जो वर्णन है, ये बाहर भी घटित होता है, अंदर भी घटित होता है। तो किसी एक का आलम्बन लिया जाता है। जैसे इन सारे देवों ने किसका आलम्बन लिया? विष्णु भगवान का लिया। विष्णु को बुलाया कि हम सब आपके साथ हैं और आप इसमें अग्रणी होकर के रावण को मारो। तो हमें किसी एक को आलम्बन लेके उसको अपना अग्रणी बना के अपने अंदर के दोषों को, रावण को मारना होता है। सबके अंदर अलग अलग रूपों में रावण रहता है। रावण का साम्राज्य कोई छोटा थोड़ी है, रावण कोई अकेला थोड़ी है। रावण का भाई अहिरावण, उसका भी भाई एक कुंभकर्ण, फिर बेटा उससे भी ज़्यादा तेज मेघनाथ, फिर और 101 बेटे। कोई छोटी मोटी फैमिली थोड़ी है कि एक को मार दोगे, और एक से बढ़ के एक है। तो हमारे अंदर रावण कोई एक ही दोष थोड़ी है हमारे अंदर। तो कहीं अहंकार है, कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं घृणा, और एक से बढ़ के एक है। छोटी फैमिली नहीं है इसकी भी, पूरी बड़ी है। तो इधर भी फिर सारी दैवी शक्तियों को इकट्ठा करना पड़ता है, अकेले से नहीं होगा। तो ये सारे इकट्ठे हुए ये भी, और फिर एक को किसी को आलंबन बना के, आश्रय बना करके कि आपके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। तो यहाँ अपने गुरु को आलंबन बना सकते हैं। तो हर पल व्यक्ति क्या सोचता है कि मुझे गुरु का ही एक आश्रय है, ईश्वर का ही एक आश्रय है, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहा। ऐसे किसी एक चीज को आलंबन, आश्रय बना करके फिर उसके अनुसार सारी शक्तियों को लगाना पड़ता है। अब जैसे आपने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, तो आपका आलंबन ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य को आप अपना आलंबन बना करके, और उसका जिन्होंने पालन किया उनको अपना आश्रय बना के, आलंबन बना के, वो आपके गुरुजन हो सकते हैं। वो पहले जो हुए वो भी हो सकते हैं, जैसे हनुमान जी हुए पहले, भीष्म पितामह, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हैं, तो वो भी उसका आलंबन हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अब किसी ने आलंबन बना लिया, मानो कोई बहुत आदर्श, कोई गृहस्थ, कोई बहन बनना चाहती है, तो उसने आलंबन बना लिया, सीता माता को बना लिया। सीता माता गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नारी जाति का एक आदर्श है। तो अब जो भी अंदर से कोई बुरे भाव, बुरी परिस्थिति, बुरी घटनाएं कुछ हो रही हैं, तो उस समय वो ऐसे सोचेगी ना कि मुझे तो उनके बताए हुए निर्दिष्ट मार्ग पे चलना है। तो फिर वो चल लेती है आलम्बन लेकर के, तो शक्ति अपनी है ही। तो ये साथ साथ ही चलते हैं, अंदर का अश्वमेध, बाहर का अश्वमेध। अंदर भी रावण है, बाहर भी रावण है। ऐसा नहीं है बाहर कमी है, बाहर भी हैं। बाहर वाले कम खतरनाक हैं, अंदर वाले ज़्यादा खतरनाक हैं तो दोनों ही जगह ही। उनसे फिर भी कम खतरा है, लेकिन हम बाहर वाले को ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, अंदर वाले को देखते ही नहीं है। वो तो ज़्यादा कष्ट देने वाला अंदर वाला। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ठीक है, मैंने ही बता दिया। आपको इससे अतिरिक्त बताना है तो बता सकता है कोई, किसी का बच गया हो तो। एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिं मथात्मना ततः पद्मपलाशाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं ततो देवर्षिगन्धर्वाः सरुद्रासाप्सरो गणः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टो वो मधुसूदनम्।
एवं वरम दत्वा देवः देवानां देवः विष्णुः आत्मवान, देवों के भी देव उस आत्मवान विष्णु ने, स्वयं विष्णु ने, एवं वरम दत्वा, ये वर दे करके कि ठीक है, अगर आप सबकी इच्छा है कि मैं रावण का वध करने के लिए निमित्त बनूं तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं उसको मारूंगा। ऐसा वरदान उनको दे करके मनुष्य लोक में, मनुष्य से संबंधित जो लोक है उसको मानुष्य कह दिया, और तस्मिन लोके मानुष्य लोके, उस मानुष्य लोक में जन्मभूमिम अथ आत्मनः चिंतयामास, अपनी जन्मभूमि के बारे में फिर उन्होंने सोचा कि चलो मनुष्य लोक में आना है तो जन्मभूमि कौन सी स्थान को बनाऊं। ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम, तो तब उस कमलाक्ष, कमल नयन ने, पद्म के समान माने कमल के समान नयन हैं जिनके, तो उसको कहा पद्म पलाशाक्षः। उस कमल नयन श्री हरि ने आत्मानं चतुर्विधम कृत्वा, अपने ही स्वरूप को चार प्रकार से रच के, चार प्रकार से अपने आप को विभक्त करके, दशरथम नृपम पितरम तदा रोचयामास, राजा दशरथ को ही पिता के रूप में रोचयामास, पसंद किया। बोले ठीक है, आज तो पृथ्वी के ऊपर ऐसा धर्मात्मा और कोई राजा नहीं है, इतना पुण्यात्मा धर्मात्मा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपना उत्कर्ष का साधन बनाया है, तो हम यहाँ पर ही इन्हीं को ही अपना पिता बनाएंगे। तो ये भी एक सीखने की बात है कि जो भागवत शक्तियाँ हैं, यद्यपि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, लेकिन तो भी वो अभिव्यक्त कहाँ होगा, जो उसकी अभिव्यक्ति का पात्र बनेगा। सब जगह होते हुए भी अभिव्यक्ति का पात्र जो आत्मा बनेगा, वहाँ वो अपनी शक्तियों को अभिव्यक्त करेगा, वरना तो वो ढका ही रहेगा। क्या है वो? सत्यस्यापि हितं मुखम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। तो ये हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, चकाचौंध से, अज्ञान से, भौतिकता से है तो सभी जगह, तो उसको तो कोई जो चाहेगा उसको हटाने में ईश्वर सहायता करेगा, उसको अपावृणु करने में सहायता करेगा। तो यहाँ दशरथ ने हटाया है अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को। तो व्यक्ति को अपनी सारी शक्ति किस में लगानी चाहिए? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगानी चाहिए, दूसरे को कमजोर बनाने में नहीं लगानी चाहिए। राजा दशरथ ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने राज्य को अच्छा बनाया, अपने शरीर को अच्छा बनाया, अपने परिवार को अच्छा बनाया, फिर सब कुछ अच्छा है, सब जगह धन धान्य है, सुख है, शांति है, तो फिर भगवान की भक्ति करो। फिर उसके बाद तो फिर अश्वमेध यज्ञ रचाया। तो इसलिए मतलब जैसे युद्ध आदि करने होते हैं ना, तो वो आपद धर्म होते हैं। युद्ध में कभी भी किसी का कोई लाभ नहीं होता है, सृजन में ही लाभ होता है। जैसे हमने इस संगठन में 4-5 साल तक युद्ध किए, लेकिन उसमें कोई सृजन नहीं हुआ, बल्कि हानियां ही हुई, तो वो तो एक आपद धर्म था, इसलिए करना पड़ा। वो कोई हमारा धर्म थोड़ी है। धर्म क्या है? विद्या की वृद्धि करें, व्रतों की वृद्धि करें, बल की वृद्धि करें, संगठन की वृद्धि करें, ये सारे हैं धर्म। तो हमेशा व्यक्ति को अपनी ज़्यादा शक्ति किस में लगानी चाहिए? अपने अनेक प्रकार के बल बढ़ाने में अपनी शक्तियों को लगाना चाहिए। युद्ध तो भाई अब सामने आके पड़ गया कोई, तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो वो आपद धर्म के रूप में लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके व्यक्ति को विवादों से, झगड़ों से दूर रहना चाहिए। खड़े करना तो मतलब बहुत दूर की बात है, कभी कभी दूसरे करते हैं, उसमें भी बचना चाहिए, टालना चाहिए उसको, शक्ति होते हुए भी, क्योंकि उसमें ज़्यादा और फिर अपने अंदर ही युद्ध चलता रहे, ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात हो जाएगी। अपने अंदर भी युद्ध चलता रहता है, अपने अंदर युद्ध चलता रहता है। एक मन कहता है कि पढ़ाई करूं, दूसरा कहता है कि बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, तो युद्ध चलता रहता है अंदर अंदर। फिर
तो उसमें फिर सृजन नहीं होता, उसमें शक्तियाँ बढ़ती नहीं हैं। तो अपने आप को सब तरफ से व्यक्ति को बढ़ाना चाहिए, तो तब ही भगवान भी हमारा चयन करता है। विष्णु भगवान ने भी दशरथ को ही चुना, किसी के घर भी जा सकते थे, भगवान है आखिर, इतनी तो निरपेक्षता होनी चाहिए। नहीं, पात्रता भी तो देखी जाएगी ना। तो इसलिए इन्होंने अपने पिता के रूप में दशरथ का ही चयन किया। ततो देवर्षि गंधर्वा सरुद्रासाप्सरो गणः स्तुतिभिः दिव्य रूपाभिस्तुष्टुर्मधुसूदनम। तो इसके बाद देव ऋषि गंधर्व रुद्र और अप्सराएं इन सब ने दिव्य रूपादि भी स्तुति भी मधुसूदनम तुष्टुवु। दिव्य स्तुतियों के द्वारा, दिव्य रूपों के द्वारा मधुसूदन की स्तुति की। तुष्टुवु, सब ने मिलकर के इनकी स्तुति की, क्योंकि इन्होंने उनका कहना मान लिया कि ठीक है मैं मारूंगा उसको और मैं इधर ही आ जाता हूँ महाराजा दशरथ के यहाँ पर ही। तो सब ने उनकी स्तुति की। तमुद्धतं रावणमोग्रतेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषं विरावणं साधु तपस्विकण्टकं तपस्विनामोद्धरतं भयावहं तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमोग्रपौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। तम अद्भुतम रावणम उग्रतेजसम प्रवृद्धदर्पम त्रिदशेश्वर द्विषम, ये सारे रावण के विशेषण हैं। वो रावण कैसा है? उग्र तेजसम, उग्र हो गया है तेज जिसका, मेहनती तो था ही, तपस्वी तो था ही। उग्र तेजसम रावणम प्रवृद्ध दर्पम, बढ़ गया है घमंड जिसका। समस्या यहाँ आती है, जो तपस्वी होते हैं जिसके पास कुछ होता है तो थोड़ा होते ही फिर उसका दर्प बढ़ जाता है। त्रिदशेश्वर द्वेषम, यहाँ तक कि वो भगवान से भी द्वेष करने वाला हो गया, विष्णु से भी। त्रिदशेश्वर मतलब विष्णु। विरावणम साधु तपस्वी कंटकम, साधुओं और तपस्वियों के लिए कांटा बन गया। तो कहा कि उसको तपस्वी नाम उद्धरह तम भयावहम, वो जो भयानक रावण है उसको मार करके, तमुद्धतम ऊपर वाला, तम उद्धतम उसको मार करके, तपस्वी नाम उद्धरह तपस्वियों का आप उद्धार करें, उनको बचाएं उससे। तो अभी समय हो गया है, छोटा सा एक श्लोक बचा, इसको कल पूरा कर देंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।